Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईसीएससी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल्स रेक्टिलिनियर फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये चैप्टर है आपका। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट रहता था, एक्सरसाइजेस पूरी सॉल्व हैं 12.1 12.2 12.3 जितनी भी आपके सिलेबस में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट रहता था, तो वो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आपके चैप्टर में आएंगी। तो फर्स्ट तो आप ये समझो कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर। कोई भी फोर साइडेड फिगर रैंडमली बना लो, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, दो डायगोनल्स होते हैं इसके, बी डी एंड ए सी। ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो तो वो बन जाते हैं डायगोनल्स। और फोर इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होती है कि ऑल द फोर एंगल्स का जो सम है ना वो होता है 360 डिग्री। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है 180 डिग्री, है ना, ऐसी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है कि चारों एंगल्स का जो सम है ना वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, फोर साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। फोर वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। फोर ही एंगल्स हैं और चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगी और ए बी पैरेलल टू सी डी भी होगी। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स है ना इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स या कंजैक्टिव एंगल्स। ठीक है, अलाइड एंगल्स भी बोला जाता है। तो इनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल डी। तो इनका जो सम है ना वो 180 होता है। एडजेसेंट एंगल्स, अलाइड एंगल्स, कंजैक्टिव एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री लिख लो, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री लिख लो, चाहे एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री लिख लो, चाहे एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री लिख लो। इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है एडजेसेंट एंगल्स का। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साथ साथ वाले एंगल्स का सम 180 होता है। और डायगोनल्स आर अनइक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के इक्वल तो नहीं होते, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बट ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब, यहाँ पे लिखो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी बट AO is equal to OC and BO is equal to OD। ये आपस में इक्वल नहीं है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। AO OC के इक्वल होगा, BO OD के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो थी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आ गया आपका रोम्बस। रोम्बस देखो, रोम्बस भी फोर साइडेड फिगर होती है। जैसे पैरेललोग्राम है ना वैसे ही रोम्बस है, बस इसमें क्या है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल
वो तो है ही है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है ना, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात रोम्बस में, इसमें लिख लो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारी साइड्स इक्वल हो गई। अब जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना, वो भी इक्वल तो नहीं होते। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होता है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होता है। एक प्रॉपर्टी और इसमें, कि रोम्बस में जो डायगोनल्स है ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल है ना सेंटर पे, सारे 90 डिग्री है। ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। पैरेललोग्राम में ये राइट एंगल्स नहीं होते, रोम्बस में ये वाले एंगल्स सारे 90 के होते हैं, सेंटर वाले। ठीक है। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ऑल फोर ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट आ गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा सी डी के। सिमिलरली बी सी पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। एंड ऑल दीज एंगल्स, जो वर्टिसेस पे एंगल बनते हैं सारे 90 के। रेक्टेंगल में जो वर्टिसेस पे एंगल्स बनते हैं सारे 90 के बनेंगे। ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ए सी इज इक्वल टू बी डी भी होता है रेक्टेंगल में। ठीक है। डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। मतलब बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बी। ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को और आपस में भी ये दोनों इक्वल है। ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि रोम्बस, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम कैन नॉट बी रोम्बस। ठीक है। तो सारी जो रेक्टेंगल हैं, सॉरी, जो सारे रेक्टेंगल हैं वो पैरेललोग्राम हैं। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम, रोम्बस मैं बीच में मिक्स कर रही हूँ, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस में भी इस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है। इसमें भी इस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आ गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है ना, वैसे ही स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री के। डायगोनल्स भी इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। सारी साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के। और ऑल द, सॉरी, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी। और सारे एंगल्स जो हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। और ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट भी करते हैं। इसमें बी ओ इज इक्वल टू ओ डी और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी भी होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। ठीक है। डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, साइड्स भी इक्वल होगी, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, सारे एंगल्स 90 के हो गए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है?
इसकी सारी साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो साइड्स आपको पैरेलल मिलेंगी और दो साइड्स नॉन पैरेलल। ABCD is a trapezium. Here AB is parallel to CD, but BC and AD are non-parallel sides. इसके दो बेसिस होते हैं AB एंड CD, इनको बेसिस बोला जाता है। और दीज आर एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, दीज आर कॉल्ड बेस एंगल्स। ठीक है, ये दोनों बेस एंगल्स हैं, ये दोनों बेस एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल A and angle B, angle C and angle D. These are called base angles of trapezium. इसमें आपको एक मीडियन बताया है, LM ज्वाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। ठीक है, मतलब AD को भी ये इक्वली डिवाइड कर रहा है और BC को भी इक्वल डिवाइड कर रहा है, मीडियन जो है। आगे है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको मीडियन MN ले लो, मतलब AM इज इक्वल टू MD है, BN इज इक्वल टू NC है, दैट इज M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, वो भी इक्वल हो जाती है, पैरेलल नहीं होती, इक्वल हो जाती है। ABCD, ये वाली जो ट्रेपेजियम है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल। ठीक है, पैरेलल वाली नहीं, पैरेलल वाली तो पैरेलल ही है, लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। BC इज इक्वल टू AD, तो उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात है ये, सारी ट्रेपेजियम में नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स भी इक्वल और नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट। दैट इज BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC। इसमें डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे। इस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये पॉइंट सारे नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है काइट। काइट के नेम से पता चल रहा है, काइट जैसी एक फिगर होगी लाइक दिस। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट मतलब AB इज इक्वल टू AD, पेयर AB इज इक्वल टू AD होगा और BC इज इक्वल टू CD होगा। ये वाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, ये वाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC नहीं है, ठीक है, ये वाला पेयर नहीं इक्वल, ओनली टू पेयर्स, AB AD वाला पेयर और BC CD वाला पेयर, ये इक्वल है। ये डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स आर अनइक्वल, पता चल ही रहा है, AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट जो डायगोनल AC है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी। जो लंबा वाला डायगोनल है ना AC, इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करता है और इस एंगल को भी। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, और डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट राइट एंगल्स पे। ये सारे एंगल्स जैसे रोम्बस में राइट एंगल पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे काइट में भी जो डायगोनल्स हैं राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। इसमें अगर ये पॉइंट O है ना, तो AO OC के इक्वल नहीं है,
इसमें तो ये एंगल्स है ना इक्वल, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, हाफ हाफ डिवाइड करता है। और जो बी डी डायगनल है ना, बी डी डायगनल ए सी जो डायगनल है वो बी डी डायगनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। यही एक डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है हाफ हाफ पार्ट में, ये वाला नहीं, ओनली दिस डायगनल हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये डायगनल एंगल्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये एंगल्स को डिवाइड नहीं कर रहा, ये खुद को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी है, लेकिन ये वाला डायगनल एंगल्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है काइट में। तो ये थी कुछ मेन क्वाड्रिलेटरल्स जो आपके सिलेबस में यूज होंगी। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर क्वाड्रिलेटरल। बाकी एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, तो प्लेलिस्ट देखना, ये वाला वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।